हेलो गाइस, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। क्या कहते हैं 10 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, शुभम भी ठीक है और घर में सब ठीक है। और बाकी आप बताइए, सब काम वगैरह हो चुका है। नाश्ता आज तो मैंने भी कर लिया है, और वैसे मैं नाश्ता करती नहीं थी लेकिन आज मैंने कर लिया है क्योंकि मैंने पोहा बनाया था और इसीलिए। और कल मेरा फास्ट था तो थोड़ा सब्जी वगैरह वो बची थी, तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है। और गाड़ी का भी आई होप आज से मेरी गाड़ी मतलब खुल जाएगी सर्विस में। तो यह है कि जो भी हो, चलो कल बहुत जद्दोजहद करने के बाद सर्वे ने पास कर दिए, सभी चीज़ें पास कर दी है। पहले तो यह है कि वो क्या कहते हैं साइलेंसर पास नहीं कर रहा था, फिर उसने साइलेंसर पास करा, फिर उसने आगे की टी कैंसिल कर दी, फिर वहाँ के चौहान सर हैं, बंसल सर हैं, सब लोगों ने मतलब उस पर प्रेशर डाला, तो जब जाके उन्होंने मेरा मतलब गाड़ी पूरा A to Z पास कर दिया है। अब आज मेरी गाड़ी बनना शुरू हो जाएगी और कल है शनिवार और परसों संडे, तो मंडे को मेरी गाड़ी मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी गाड़ी, बिल्कुल न्यू बन के आएगी। और उसके बाद पूजा भी अच्छे से हो गई थी, फास्ट भी अच्छे से खोल दिया था। और उसके बाद शाम को मैं मम्मी लोग के यहाँ गई थी पूजा वगैरह करने के बाद, फिर दादी की देखने। दादी की तबीयत हालांकि हाँ बुखार वगैरह आ रहा है, वहाँ सभी को बुखार आ रहा है, चाचा को, पापा को, बच्चों को और बहू को। दादी की तो ज़्यादा ही, क्योंकि दादी की एज भी ज़्यादा है तो ज़्यादा वो संभाल नहीं पा रही अपने आप को। उठना बैठना बिल्कुल मतलब अपने आप उठ नहीं पा रही है। मम्मी लोग उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, खिला रहे हैं। है भी 97-98 साल की, इतनी तो है ही। और उसके बाद थोड़ा आधा आधा रोटी खा रही है, बस ऐसे ही हो रहा है। बस ये कि कल भी मैं गई थी, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, लेकिन अब इसमें मैं जोड़ तो नहीं पाऊँगी। हाँ देखो, थोड़ा सा मैं अलग से डाल दूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद फिर बहुत बातें भी करी मैंने अम्मा से। तो मैंने कहा अम्मा तुझे पुरानी बातें याद है? और कह रही नहीं मैं सब भूल रही हूँ नतनी, ऐसे कह रही थी। फिर मैं कहा मम्मी की और तेरी कितनी लड़ाई होती थी वो सब कह रही मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर बार बार यही बोल रही कि मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे अपने कमरे में जाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं उसी के कमरे में है वो। तो हम लोग सब बैठे थे बोल रहे थे, उसको लग रहा कि मैं पापा वाले रूम में हूँ, कि पापा वाले रूम में टीवी लगी है ना, तो वहाँ पे वो टीवी देखता है, तो सब उसको लगता है कि मैं उसके रूम में थी, वहाँ हूँ अपने बेटे के रूम में। तो ऐसे करके और भूल भी रही है, मतलब ऐसा नहीं है। अब यही है देखो, बुढ़ापा भी है, ऊपर से बुखार भी आ रहा है। और मैं कहती हूँ, मैं खुद ही कहती हूँ हमारी आमा जो इतना चल जो रही है, हम तो यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे नहीं पहुँचेंगे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए और ऐसी है, ठीक है जो भी, अब क्या कर सकते हैं। बस ये कि हम तो दुआ ही कर रहे हैं कि दिवाली तक आराम से रह जाए, उसके बाद चलो कुछ भी हो, ये है करके। बाकी सब ठीक है। और नहा, आज तो मैंने सिर भी धोया है और मेरे बाल तो हो भी सफ़ेद भी गए हैं, लेकिन मेहंदी वेहंदी लगाती हूँ तो ज़रा उतना लगता है, लेकिन मेहंदी दिख रही है ना, भी एक आध बाल यहाँ से सफ़ेद भी दिख रहे हैं ऐसे करके। और कैसी लग रही है आप बताना, ठीक है। क्योंकि और मुझे तो ज़्यादा वो होता है, मेरी भाई की बेटी है ना माही, वो बना रही है ब्लॉग, मतलब अच्छे बना रही है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे बना रही है। मतलब कह रही मौत बुआ आप ना रुक रुक के क्यों बोलती हो इतने डर डर के। अरे डर डर के क्या, ठीक है, नहीं है अभी आदत, धीरे धीरे हो रहा है, अंदाज आ रहा है ऐसे करके। लेकिन अच्छे बना रही हो। मैंने उसके पापा से कहा, तो मैंने कहा इसका चैनल बना दे एक, और शॉर्ट फॉर्म में ही बना के डाल दे अभी। तो मैंने कहा क्या कहते हैं इतना अच्छा बना रही तो धीरे धीरे मतलब आगे ग्रो करेगी। तो फिर वो दीदी की बेटी कह रही क्या कहते हैं कि अरे अभी पढ़ाई में ही उसे बहुत कम मन लगता है, फिर और नहीं लगेगा। मैंने कहा हाँ वो ये भी ठीक है, क्योंकि अभी इतनी उम्र भी नहीं है ब्लॉग बनाने की उसकी। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा साइड पे थोड़ा सा बना दे, ज़्यादा मत, बस उसको दो ही मत फ़ोन में, थोड़ा सा बना दे उसके बाद छोड़ दो डाल के, है ना, ऐसे करके। लेकिन अच्छा बना रही। लेकिन अगर मुझे पता है अगर उसका चैनल खोला जाए ना तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी, मुझे पता है। अपने आने के टाइम पे वो काफ़ी अच्छा मतलब पैसा कमाएगी। उसको बोलने का टैक्ट बहुत अच्छा है। बोलने का बना, ब्लॉग का बना लो, चाहे डांस का बना लो, डांस भी बहुत अच्छा करती है वो। कोई सा ही बना लो, ऐसा थोड़ा ना है। लेकिन मतलब कहने का है कि मुझे दिखता है कि वो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ग्रो करेगी अगर यू ब्लॉग बनाने लगी। और उसके यहाँ तो पता है ब्लॉग बनाने के लिए बहुत जगह है, बहुत चीज़ें हैं। मतलब देखो, अपने घर से बुआ के घर तक आ जाओ, अपनी ये खेती बाड़ी दिखाओ, वहाँ पे इतने मोहल्ले वाले हैं वो दिखाओ। अब मेरा क्या है ना,
बस यही है, उठे, झाड़ू पोछा करा, नहाना धोना करा, पूजा पाठ करी, नाश्ता, फिर बैठ जाओ, ये ना। अब शुभम का भी वही कि शुभम को भी ज़्यादा क्या वो करो, शुभम का भी इतना अंडा, और वो तो बड़ा तो फिर सुहान अल्लाह है, वो तो बिल्कुल आता ही नहीं उस कमरे में। देखो उसने कैसे दरवाज़ा बंद कर रखा है, देखो आप लोग देखो, वो बोल रहा है कि वहाँ आना नहीं है, आना नहीं। अब अकेले बैठ के करूँ, अभी सोच रही हूँ कि तभी देखो मम्मी लोग क्या जाऊँगी, अभी सोच रही हूँ अभी से हुआ दूँगी, क्योंकि फिर रात को समझ के बहुत देर हो जाती है। एक चक्कर हुआती हूँ, अभी देख आऊँगी, और वहाँ जो मम्मी के खेतों में हरी सब्जी हो रही, थोड़ा हरी सब्जी लेके आती हूँ और फिर हरी सब्जी बनाऊँगी। क्योंकि मम्मी लोग का क्या था, पहले मम्मी लोग ने धान बोए थे ना, तो मम्मी लोग के धान में पता नहीं क्या कीड़ा लगा, क्या हुआ, पूरे धान सूख गए। नहीं तो इस टाइम पे मम्मी लोग के धान कट रहे होते, पूरे धान सूख के मतलब ख़राब हो। तो फिर बाद में मम्मी ने जो जो हरे हरे पेड़ बचे थे उनको काट काट के भैंसों को खिला दिया, गाय भैंसों को खिला दिया। तो फिर खेत जोता, उसके बाद फिर उन्हें पता नहीं अब होता तो है नहीं, क्योंकि चाचा भी बड़े बूढ़े हैं, मम्मी भी, क्योंकि चाचा हमारे जो लाटे चाचा है ना, वो मतलब विकलांग है, बोल नहीं पाते हैं। तो वो हमारी आमा के साथ, और आमा हमारे पापा के साथ रहती है। हालांकि पापा के हमारे आमा के 4 बेटे हैं, तो उसमें से एक मेरे पापा हो गए और 3 मेरे चाचा हैं, एक बुआ है मेरी। तो मतलब आज तक कभी मतलब मेरे चाचा लोगों ने मेरी दादी को रखा ही नहीं अपने साथ, हिस्से बांट के लिए इतनी भयंकर लड़ाई करी, यहाँ तक कि हमारे अम्मा का पैर तक तोड़ दिया था। मेरे चाचा ने छत से गिरा दिया था, पैर टूट गया था, तो रोड वगैरह पड़ी थी। तो मतलब ये है कि कहने का ये है कि आज अम्मा की मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और दोनों चाचों को मेरे पता है, एक चाचा तो है मेरे और एक चाचा मेरे नहीं है। तो दोनों चाचू को पता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब उसका ठीक है लास्ट समय तो है ही यार, देखो अब कब तक चले ये नहीं पता, लेकिन लास्ट है उसका समय, ठीक है। तो उन लोगों को आना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, अरे बैठना चाहिए सारा, मतलब पूरी जब से मतलब हमने होश संभाला है, तो मैंने अपनी दादी को अपने मम्मी के साथ ही देखा है, और मम्मी के साथ लड़ाई भी हुई है, अच्छा बुरा सब कुछ हुआ है। देखो जहाँ पे भी 4 बर्तन रहेंगे ना, वहाँ पे मतलब ऐसा होता ही है। तो क्या कहते हैं, अच्छा बुरा जो भी हुआ मेरी मम्मी के साथ हुआ, लेकिन एंड में देखो मम्मी कर रही है, मम्मी कर रही है, मेरे भाई की मिसेज कर रही है, बहुत करते हैं दोनों, बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करी मैं नहीं कर रही, बहुत कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर भी और बहुओं का भी तो फर्ज है यार, तुमने मतलब तुम्हारी सास है, तुम्हारी सास है वो, तुमने ज़मीन जायदाद मतलब उसकी खा रखी है, हैं। अब तुम कहते हो लड़का है उसकी हमारा हिस्सा था, अरे हिस्सा कब था, जब था कि जब तुम उसके लड़के से शादी करके आई हो, ठीक है, तब था तुम्हारा हिस्सा, और है, खा भी रही हो, उड़ा भी दिए तुमने सब। लेकिन तुम्हारा ये सास के प्रति कोई फर्ज ही नहीं है क्या, कि सास को देखो, ठीक है मेरी मम्मी की पापा की कोई बात आएगी कम मत देखो, कम से कम सास को तो देखो यार, तुम्हारी सास है वो। तो कोई मतलब, मुझे तो देखो सच में बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देख के, बहुत गुस्सा आता है। आज मतलब उसको तुम देखने तक नहीं आ रहे हो, बाहर आते हो मम्मी के पास बैठते हो, भारी भार चले जाते हो। अरे सास के प्रति कोई फर्ज नहीं है, ठीक है कभी तुमने धोती कपड़े गद्दे बना भी दिए तो क्या एहसान थोड़ा कर दिया है, वो तो तुम्हारा फर्ज है। हैं, अभी तुमने अगर कभी कभार 1000 2000 100 200 300 400 ला गए, या कुछ खाने के लिए ला गए, तो तुम्हारा फर्ज है उतना फर्ज पूरा करो। ये नहीं कि तुम एहसान कर रहे हो उसको 1000 रुपये दे के, फल ला के, साड़ी बना के, गद्दे ला के, स्वेटर दे के, एहसान थोड़ा कर रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी फर्ज है, तुम उसको पूरा कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुओं को भी हम क्यों दोष दें, सबसे बड़ी होता है बेटा। जब बेटे ही अपने माँ से मुंह फेर लेंगे तो बहुओं की क्या मजाल है कि वो कुछ कर जाएं, वो तो फिर कहेंगी, ठीक है। सबसे बड़ा होता है बेटा, ऐसे करके। तो अब यह है कि इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब नहीं है, मतलब हमारे चाचा लोग आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेस मैसेंजर में रील बनाई जा रही हैं, और ये है अलाना फलाना ढिकाना सब कर रहे हैं, लेकिन मतलब देखने नहीं, ठीक है मत देखो। मैं तो ये कह रही हूँ चलो मम्मी और मेरे भाई की मिसेज बहुत कर रहे हैं, देखो ठीक है, जहाँ पे होता है तो वहाँ लड़ना भड़ना सब होता है, लेकिन एंड में वही काम आ रहे हैं, उठा रहे हैं, टॉयलेट करने ले आ रहे हैं, लैट्रिन कराने ले आ रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बुरा तो लगता ही है यार ना, अब इतने टाइम से हमने देखा है, अब जिस जिस हिसाब में अपने आमा को हमने देखा, आज उस पोजीशन में पड़ा देख रहे हैं उसको, क्या कहते हैं लाचार बेबस, तो बुरा तो लगता ही है, क्या कहते हैं। अब चलो ठीक है कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि इतना परेशान हो रही भुगत रही हैं, उससे अच्छा अगर चली जाए टाइम से तो अच्छा ही है यार ना। कल भी बहुत बेचैनी बेचैनी कह रही थी। चलो आई होप आप लोग दुआ करना कि जो भी हो अच्छा हो, ऐसे करके। अब जैसे मुझे पता है ना कि हमारा शुभम है, तो उसके संग वही सेम प्रॉब्लम है, अब मुझे तो हैबिट हो चुकी है। तो अभी मम्मी लोग का क्या कि देखो घर परिवार भी बड़ा है और गाय भैंस भी हैं,
तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि अब एक जने को वहाँ पे रहना ही रहना है, और वो उठ रही हैं तो वो गिर जा रही हैं, संभाल नहीं पा रही अपने आप को। अब मेरा शुभम तो यही लेटे ही रहता है, इसीलिए। तो अब उनने अपना खेत जो था वो खेत साजी को दे दिया, मतलब दे दिया है किसी को करने के लिए, बटाई वटाई पे चाहे साजे पे ऐसे दिया। तो अब वो खेत से तो मतलब फ्री हो चुके हैं। अब यह कि भैंस वगैरह है, घास वास वगैरह काट के डाल दो, फिर अपना ऐसा रहता है। इसलिए उनके खेत में हरी सब्जी होती है, मैं कहा वो लेने जाऊँगी मैं। तब ऐसी है यार, अब क्या करें। चलो जो भी हो, चारों तरफ से मुसीबत तो आती है, उसका निवारण भी हो ही जाता है। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, कमेंट प्लीज़ कमेंट करना कर दीजिए, करें ना, कभी मुझे पता तो चलेगा कि आप कैसा मैं बना रही हूँ कैसा नहीं बना रही हूँ। अब हमारी माँ ही है, वो कल बोल रही बुआ, अरे ठीक है कमेंट करके बता दो, अच्छा बना रही बुआ बना रही, कमेंट कर दो ना, तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। बुरा लगेगा तो कम से कम मैं कल को और अपने अंदर रुलाऊंगी, ये मत सोचो कि मैंने ऐसे बोल दिया तो बुआ बुरा मान जाएगी, सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कर दो ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना ना भूलो। और मैं अभी आमा वाली ब्लॉग छोटी सी जितनी भी है डाल देती हूँ, आप लोग देख लेना ठीक है। ओके बाय।